श्री सीतारामचंद्राभ्या नमः। राम लक्ष्मण का जनकपुरी के लिए प्रस्थान। बालकांड सर्ग 30। श्री राम की कथा में नया मोड़। सत्यम शिवम सुंदरम श्री राम। श्रीमद् वाल्मीकीय रामायण। श्री सहित दिनकर बंस भूषण काम बहु छवि सोहई। नव अंबुधर बरगात अंबर पीत सुर मन मोहई। मुकुटांग दादी विचित्र भूषण अंग अंगन ही प्रति सजे। अंभोज नयन विशाल उर्भुज धन्य नर निरखंतीजे। नमस्कार और जय श्री राम। स्वागत है आपका श्रीमद् वाल्मीकीय रामायण की इस भक्तिमय श्रृंखला में, जहां हम प्रतिदिन श्लोकों के माध्यम से श्री राम के जीवन के रहस्यों को समझते हैं। आज हम देखेंगे राम और लक्ष्मण का जनकपुरी की ओर प्रस्थान, जहां प्रारंभ होती है एक महान कथा की अगली कड़ी। पिछले श्लोकों में हमने देखा कि श्री राम को विश्वामित्र जी ने दिव्य अस्त्र शस्त्र प्रदान किए। उनका उपयोग धर्म की रक्षा और असुरों के विनाश हेतु होना है। गुरु शिष्य के बीच की यह पावन परंपरा हम सभी के लिए प्रेरणादायक है। आज के श्लोकों में विश्वामित्र जी राम और लक्ष्मण को लेकर जनकपुरी की यात्रा आरंभ करते हैं। इस यात्रा का उद्देश्य राजा जनक के यज्ञ में भाग लेना है, लेकिन इसके साथ साथ शुरू होती है एक नई लीला की भूमिका, माता सीता से प्रथम भेंट की ओर कदम। राम और लक्ष्मण की विनम्रता, सेवा भाव और विश्वामित्र के साथ उनका संवाद इस यात्रा को अत्यंत मार्मिक बना देता है। त्रिंशः सर्गः। श्री राम द्वारा विश्वामित्र के यज्ञ की रक्षा तथा राक्षसों का सहार। अथ तो देश कालज्ञो राजपुत्रा वृंदमो देशे काले च वाक्यज्ञावब्रूता कौशिकम वच एक। तदंतर देश और काल को जानने वाले शत्रुघ्न राजकुमार श्री राम और लक्ष्मण, जो देश और काल के अनुसार बोलने योग्य वचन के मर्मज्ञ थे, कौशिक मुनि से इस प्रकार बोले। एक। भगवन् श्रोतुमिच्छावो यस्मिन् काले निशाचरो संरक्षणीयो तो ब्रूहि नाति वर्तेत तत्क्षणम। दो। भगवान, अब हम दोनों यह सुनना चाहते हैं कि किस समय उन दोनों निशाचरों का आक्रमण होता है, जबकि हमें उन दोनों को यज्ञ भूमि में आने से रोकना है। कहीं ऐसा न हो असावधानी में ही वह समय हाथ से निकल जाए, अतः उसे बता दीजिए। दो। एवं ब्रुवाणों का कुत्स्थोत्वर्माणो युयुत्सया सर्वे ते मुन्य प्रीताः प्रशंसो नृपात्मजो। तीन। ऐसी बात कहकर युद्ध की इच्छा से उतावले हुए उन दोनों ककुत्स्थवंशी राजकुमारों की ओर देखकर वे सब मुनि बड़े प्रसन्न हुए और उन दोनों बंधुओं की भूरी भूरी प्रशंसा करने लगे। तीन। अद्य प्रभृति षड्रात्रं रक्षता राघवो युवाम दीक्षा गतो हेश मुनिर्मुनित्वं च गमिष्यति। चार। वे बोले, ये मुनिवर विश्वामित्र जी यज्ञ की दीक्षा ले चुके हैं, अतः अब मौन रहेंगे। आप दोनों रघुवंशी वीर सावधान होकर आज से 6 रातों तक इनके यज्ञ की रक्षा करते रहें। चार। तो तद्वचनम श्रुत्वा राजपुत्रो यशस्विनो अनिद्रं षड्होरात्रं तपोवन रक्षताम। 5। मुनियों का यह वचन सुनकर वे दोनों यशस्वी राजकुमार लगातार 6 दिन और 6 रात तक उस तपोवन की रक्षा करते रहे। इस बीच में उन्होंने नींद भी नहीं ली। 5। उपासांच क्रतुर्वीरो यत्तो परम धन्विनो रक्षतुर्मुनिवरण विश्वामित्र मृंदमो। 6। शत्रुओं का दमन करने वाले वे परम धनुर्धर वीर सतत सावधान रहकर मुनिवर विश्वामित्र के पास खड़े हो उनकी और उनके यज्ञ की रक्षा में लगे रहे। 6। अथ काले गते तस्मिन् षष्ठेनि तदाक्ते सौमित्रिं ब्रवीद रामो यत्तो भव समाहितः। 7। इस प्रकार कुछ काल बीत जाने पर जब छठा दिन आया, तब श्री राम ने सुमित्रा कुमार लक्ष्मण से कहा, सुमित्रा नंदन, तुम अपने चित्त को एकाग्र करके सावधान हो जाओ। 7। रामस्यैवं ब्रुवाणस्य त्वरितस्य युयुत्सया प्रजज्वाल ततो वेद्यः सोपाध्याय पुरोहिता। 8। युद्ध की इच्छा से शीघ्रता करते हुए श्री राम इस प्रकार कह ही रहे थे कि उपाध्याय, ब्रह्मा, पुरोहित, उपद्रष्टा तथा अन्यान्य ऋत्विजों से घिरी हुई यज्ञ की वेदी सहसा प्रज्वलित हो उठी। वेदी का यह जलना राक्षसों के आगमन का सूचक उत्पात था। 8। सदर भस्म सुक्का सस्मित कुसुमोच्चया विश्वामित्रेण सहिता वेदिर्जज्वाल सविजानो। इसके बाद कुश, चमस, सुख, समिधा और फूलों के ढेर से सुशोभित होने वाली विश्वामित्र तथा ऋत्विजों सहित जो यज्ञ की वेदी थी, उस पर आहवनीय अग्नि प्रज्वलित हुई। अग्नि का यह प्रज्वलन यज्ञ के उद्देश्य से हुआ था। 9। मंत्रवच्च यथा न्यायं यज्ञो सौ संप्रवर्तते आकाशे च महान शब्दः प्रादुरासीत् भयानकः। 10। फिर तो शास्त्रीय विधि के अनुसार वेद मंत्रों के उच्चारण पूर्वक उस यज्ञ का कार्य आरंभ हुआ। इसी समय आकाश में बड़े जोर का शब्द हुआ, जो बड़ा ही भयानक था। 10।
आवार्य गगन मेघो यथा प्रावृषि दृश्यते तथा माया विकुर्वाणो राक्षसावभ्य धावताम 11 मारीचष्ट सुबाहुश्चतयोर्नुचरास्तथा आगमे भीम संकाशा रुधिरौघान वासृजन 12। जैसे वर्षा काल में मेघों की घटा सारे आकाश को घेर कर छाई हुई दिखाई देती है, उसी प्रकार मारीच और सुबाहु नामक राक्षस सब ओर अपनी माया फैलाते हुए यज्ञ मंडप की ओर दौड़े आ रहे थे। उनके अनुचर भी साथ थे। उन भयंकर राक्षसों ने वहां आकर रक्त की धाराएं बरसाना आरंभ कर दिया। 11 से 12 तातेन रुधिरौघेन वेदी वीक्ष्य समुक्षिताम ससाभिद्रुतो रामस्तान पश्यत ततो दिवि 13 तावाप्तन्तो सहसा दृष्ट्वा राजीवलोचना लक्ष्मणं त्वभिसंप्रेक्ष्य रामो वचन ब्रवीत 14। रक्त के उस प्रवाह से यज्ञ वेदी के आसपास की भूमि को भीगी हुई देख श्री रामचंद्र जी सहसा दौड़े और इधर उधर दृष्टि डालने पर उन्होंने उन राक्षसों को आकाश में स्थित देखा। मारीच और सुबाहु को सहसा आते देख कमलनयन श्री राम ने लक्ष्मण की ओर देखकर कहा 13 से 14। कल की कथा में हम जानेंगे एक अत्यंत प्रसिद्ध प्रसंग, ऋषि गौतम का श्राप और अहिल्या की पत्थर रूप में स्थिति। श्री राम के चरण कैसे देते हैं अहिल्या को मुक्ति। यह प्रसंग भक्ति, करुणा और चेतना का प्रतीक है। बने रहिए हमारे साथ। यदि आज की कथा से आपको ज्ञान, प्रेरणा या भक्ति की अनुभूति हुई हो तो कृपया वीडियो को लाइक करें, कमेंट में लिखें जय श्री राम और ऐसी ही दिव्य कथाओं के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं कल एक और अद्भुत प्रसंग के साथ। जय श्री राम। बार बार बर मागो हर्षी देहु श्री रंग पद सरोज अनपाइनी भक्ति सदा सत्संग। कथा विसर्जन होत है सुनो वीर हनुमान, जो जन जंग से आए हैं सो तंग कर ही पयान। बोलो सियावर रामचंद्र जी की जय, राम भक्त हनुमान जी की जय, उमापति महादेव जी की जय। मंगल भवन अमंगलहारी, द्रवहु सुत सरथ अजिर बिहारी। दीन दयाल बिरिदु संभारी, हरहु नाथ मम संकट भारी। जय सिया राम, जय जय सिया राम।